विजन शेयर किया। आप सब जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी रेल से बचपन से जुड़े हैं। वो एक अभाव वाली जिंदगी से निकल चुके हैं, देख चुके हैं कि इस तरह की जिंदगी क्या होती है, रेल की प्लेटफॉर्म की जिंदगी क्या होती है, पटरियां क्या होती है, ट्रेन आती है किस तरह से, माहौल क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, सब अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अपना पूरा विजन समझाया और उस विजन की मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स अगर आप जानेंगे तो आप भी जानेंगे कि वाकई रेलवे का भविष्य किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत ही अच्छा भविष्य है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो हमें विजन दिया वो था कि हमें एक आम नागरिक की, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है, एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं रेलवे के जरिए से, वो सबसे पहले सोचो। किस तरह से हम रेलवे का एक जो एक्सपीरियंस है, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे हमारे अफसरों का व्यवहार हो, वो सब कैसे परिवर्तन हो, उस पर फोकस करना। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत। किस तरह से हम हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, एक रेलवे सिस्टम को अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, उसमें कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो। और तीसरा बहुत बड़ा संकल्प लिया कि राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में, ये जो अमृत काल है, इस अमृत काल में रेलवे शुड बिकम द इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एंटायर इकोनॉमी। इस तरह से इस विजन को दिया और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यथासंभव क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या प्रयास करना है, उस सब में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभापति जी, माननीय एलओपी साहब ने स्वयं रेल मंत्री थे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं और इनके समय में कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसे डिसीजंस हुए जो कि अगर शायद जल्दी होते तो उसका भी फायदा होता। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी थी, उन्होंने कहा कि 2014 से ही शायद आपकी जिंदगी शुरू होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने इस मंत्रालय को संभाला है और आपने तो स्वयं एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है। आपने ये भी कहा है कि कुछ नहीं हुआ है, केवल प्रचार ही हुआ है। ये भी कहा कि कभी मुर्गी की बातें हुई, कभी मसाले की बातें हुई। मुझे पता नहीं मुर्गी मसाले में क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहूंगा सर, और रिकॉर्ड पे चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वक्तव्य रहता है, यहाँ पे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो भी बात होती है वो आगे आने वाली जनरेशन उनको स्टडी करती है, देखती है क्या बातें हुई। अध्यक्ष जी, मैं केवल कुछ आंकड़े आपके पास रखूंगा। माननीय हमारे सांसद श्री डेरेक ओब्रायन साहब ने भी कहा कि हमारे पास विजन था, हमने विजन दिया, विजन डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, बस फुल स्टॉप, विजन फुल स्टॉप। उसके आगे क्या? एक्शन, केवल एक्शन, केवल विजन की बात, केवल बात करना, केवल सामने एक ड्रामेटिक तरीके से रख देना, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। मैं अध्यक्ष जी, मैं सभापति जी आपके सामने रखना चाहूंगा जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। हम सब जानते हैं रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ी जो समस्या थी पिछले 60-70 वर्षों से, जिस तरह से रेलवे को कैपिटल चाहिए था, उतना कैपिटल रेलवे में कभी लगाया नहीं गया। कई कारण हो सकते हैं, सबसे बड़े कारण का सबसे पहले कैसे प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया, उस पर भी मैं आऊंगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अध्यक्ष जी 9 से 14 के बीच में मात्र 45,980 करोड़ होता था। रेलवे जैसी संस्थान में जिस साइज का हमारा नेटवर्क है, जितने हमारे यहाँ पैसेंजर्स जाते हैं, जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया। 9 से 14 में जो 45,000 था करीब 14 से 19 में उसको डबल करके 99,511 किया। वहीं पे रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाते रहे। इस साल 2,45,800 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट
बजट में एलोकेशन किया। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। अब हमारी क्षमता कितनी है काम करने की वो हम पे निर्भर करेगा। इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ राज्यों को भी। दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मेरा निवेदन है सभी माननीय सांसद महोदय से, सभी राज्यों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ सबका प्रयास भी लगेगा। सबका प्रयास भी लगेगा। आप सब साथ दें, सहयोग दें। आप 2 कदम चले, हम 5 कदम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कहीं पे। कोई देयर इज एब्सोल्युटली no question of discriminating against any region or any state. Work together. Let's work together. Let's make sure that the vision for the country which Honorable Prime Minister has given, we complete, we realize that and we act on it. चाहे बहुत सारे विषय हैं जो मेरे कई सांसद साथियों ने भी इधर से उधर से सब तरफ से कहे, चाहे कोई भी आप पैरामीटर ले लीजिए, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, उस पे जो काम हुआ है, केवल विजन नहीं, काम हुआ है, उस काम को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने डेटा है, आपके सामने फैक्ट्स है। न्यू ट्रैक्स जिसमें कि न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग और ट्रिपलिंग और मल्टी ट्रैकिंग है, उसमें देखिए 9 से 14 में अगर देखते हैं हम 2009 से 2014 में मात्र 1520 किलोमीटर पर ईयर, डबल होके ऑलमोस्ट 2531 किलोमीटर पर ईयर। और इस साल का टारगेट इससे भी ज्यादा लिया हुआ है। करेंगे कोशिश कि 3000 से ज्यादा इस वर्ष हम बढ़ाएं। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, क्योंकि 2014 में जब कार्यभार संभाला इस सरकार ने, तब प्रधानमंत्री जी ने सारा रिव्यू किया। बाकी देश में जिस तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली सिचुएशन थी, वो रेलवे में भी थी। किस दिशा में जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में जाना है, डीजल की दिशा में जाना है, मल्टी गेजिंग है, मल्टी गेज, उसको सारे के सारे एक मिशन मोड में यूनिगेज कर देना है, किस तरह से आगे जाना है, उसके बारे में कोई भी क्लियर चाहे आपने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी। केवल मैं कई पुराने भाषण भी सुना ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर्स के, ये ट्रेन चलानी है, वहां पे ये प्लेटफॉर्म का ये करना है, इसके अलावा कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद में ये बड़ा फैसला लिया, हमें डीजल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज रिजल्ट हमारे सामने है। 2009 से 2014 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर पर ईयर कमीशन होता था इलेक्ट्रिफिकेशन, वो 2014 से 19 के बीच में 3440 किलोमीटर, 3440 किलोमीटर पर ईयर। ऑलरेडी हम लोग करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, और इसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। अभी हम 25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है 1960s में अप्रूव हुआ था, 1960s में एक टेक्नोलॉजी का अप्रूवल हुआ था। क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उस पे भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये भी एक इतना महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आगामी वर्षों में जब रेलवे को जरूरत पड़ेगी ज्यादा पावर की, ज्यादा ट्रैक्शन पावर की। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तब ये फैसला नहीं लिया जा सकता। आज से 10 साल आगे सोच के आज ही फैसला लेना पड़ेगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई मित्रों ने कहा, और विशेषकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट से आते थे, इसलिए उन्होंने बहुत काम किया। मैं मानता हूँ जरूर उस वक्त एक शुरुआत हुई थी, लेकिन वो शुरुआत सफिशिएंट नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट के जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और उसके रिजल्ट आपके सामने। आज
आज अगर आप जाएं, मणिपुर जाएं, त्रिपुरा जाएं, किसी भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएं, जो काम की गति है वो काम की गति दिखती है। और आंकड़े आपके सामने हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2009 से 2014 के बीच में मात्र 2122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में, उसको ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा के मोदी जी ने 2014 से 19 के बीच में 5531 करोड़ किया। और वहां पे रुके नहीं है, वहां पे रुके नहीं है। इस वर्ष 9970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है और काम दिख रहा है। जो भी साथी जाए नॉर्थ ईस्ट, जाके देखें आप, वास्तव में वहां पे काम दिख रहा है। फ्रेट कॉरिडोर की बात आई, विजन डॉक्यूमेंट हमारे समय में किया गया था, ये कॉन्सेप्ट नोट हमने दिया था, ये किया था, हमने ये काम किया। काम क्या किया? अच्छी बात है आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, अच्छी बात है आपने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्या देश केवल कॉन्सेप्ट पे चलेगा? आपको काम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो काम की बात अगर करें तो 2004 में जब ये कॉन्सेप्ट नोट आया, 2006 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया और 2014 तक कितने किलोमीटर कमीशन हुए सभापति महोदय? जीरो, सिर्फ ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। आज कितने किलोमीटर कमीशन हुए? 1010 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर। मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता माननीय एलओपी साहब, मैं किसी का क्रेडिट, हम किसी का क्रेडिट क्यों छीने? आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीजें हैं, 2G है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीजें हैं। उनको हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आंकड़े आपके सामने है, ये आंकड़े। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैंने ऐसी कोई गलत चीज बोली भी नहीं है, मैंने कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला है जिसके कारण मुझे यील्ड करना पड़े। अध्यक्ष जी नॉट यील्डिंग, अध्यक्ष जी नॉट यील्डिंग। आप कहें तो मिनिस्टर है चुइल। मैं ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता और आपको भी मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना। मेरी जो अवधि थी, मैंने जो काम किया, यही एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, उसको हमने कैसे लाया। 2G स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें भाषण बाहर बोलिए, यहाँ बजट में आप सब 7 घंटे बहस कर चुके हैं और माननीय एलओपी साहब अब 46 मिनट बोल चुके हैं। आप प्लीज मंत्री जी को सुनिए प्लीज। मान्यवर सभापति जी, प्लीज प्रत्येक मान्यवर सांसद ने जो भी अपना वक्तव्य रखा, शांति से एक मान्यवर सांसद का वक्तव्य सुना। और इसके अलावा भी मैं सबसे निवेदन करता हूं, ओपन हाउस है हमारा ऑफिस में, आप कभी भी पधारें, कोई भी पॉइंट पे आए, किसी भी विषय पे आए, मैं चर्चा के लिए हाजिर हूं और जरूर करूंगा। और आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट बोले, इसीलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मुझे स्पेसिफिक जवाब देना पड़ा, वरना मैं इस बात को नहीं करता, बिल्कुल नहीं।
ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। साथ ही साथ रेलवे से ये भी अपेक्षा की जाती है कि ये कॉमर्शियली भी वायबल हो। ये दो जो बड़े कंस्ट्रेंट हैं, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के बीच में कैसे रेलवे को आगे ले जाना है, मैं उस पे अगले करीब 10-1 मिनट तक उस विषय पे रहूंगा। माननीय सभापति जी, आज भारतीय रेलवे करीब 800 करोड़ पैसेंजर साल में लेके जाती है। 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, कई पैसेंजर्स एक से अधिक बार ट्रैवल करते हैं, तो 800 करोड़ पैसेंजर्स पे आज हम लोग हैं। कई वर्षों तक हम लोग करीब 1,000 मिलियन टन के आसपास थे। पिछले 4-5 वर्षों में बहुत इसमें मेहनत हुई, काम हुआ और 1200 पे आए। 1200 के बाद में इस बार हम अंदाजन है करीब 31 मार्च तक हम लोग 1400 मिलियन टन पे पहुंचेंगे। ये भी अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि विश्व में केवल 3 देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो कि इतनी बड़ी, जो माननीय एलओपी साहब ने भी चर्चा की थी, जो इस इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई करते हैं, फ्रेट कार्गो कैरी करते हैं। हम लोग करीब अब टॉप 2 में रहेंगे 1400 के बाद में, 1400 को क्रॉस करने के बाद में। करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और करीब 2,40,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है। 1 करोड़ का करीब रेल परिवार है। इसको अगले 10 वर्षों में जो हमारे देश की एस्पिरेशंस है, हमारे नागरिकों की एस्पिरेशंस है, भारतीय जनता की जो एस्पिरेशंस है, हमारे आने वाली जनरेशंस की जो एस्पिरेशंस है, इसको अगर पूरा करना तो हमको आने वाले 10 वर्षों में टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 800 करोड़ से 1000 करोड़ पैसेंजर्स पे जाएं हम लोग। 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन पे जाने का एस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो हम कभी भी पैसेंजर्स की जो प्राइस है, पैसेंजर का फेयर है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कार्गो को हमें कम से कम 2 गुना 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेट चार्ज नहीं, अमाउंट, वॉल्यूम। करीब 3.5 लाख करोड़ रेवेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, तभी जाके इस देश की एस्पिरेशंस को हम लोग मीट कर पाएंगे। इस सब को करने के लिए सबसे पहले इस सब को करने के लिए आज क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स अगर आज हम लेंगे तभी जाके इसके रिजल्ट्स आने वाले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में आने लगेंगे। सबसे पहला यात्रियों की दृष्टि से, आम हमारे भारतीय जनता की दृष्टि से, आम नागरिकों की दृष्टि से सबसे पहले क्या? सबसे पहले स्टेशंस। आपने देखा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, 2014 से पहले किस तरह की गंदगी रहती थी। आज किसी भी स्टेशन पे जाए, जो भी माननीय सांसद मिलते हैं मेरे से, सभी कहते हैं, मानते हैं आज सफाई है, और सफाई के पीछे कई चीजें, एक तो साफ सफाई, स्टेशंस में कई तरह के परिवर्तन, बायो टॉयलेट्स, करीब 2.5 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स लगाना, इस तरह के कई सारे प्रयास हुए। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल, दो हमें किसी बाहर के मॉडल को तो लाके या थोप नहीं सकते, हमें अपनी जमीन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना खुद का एक मॉडल डेवलप करना होता है। 2 स्टेशंस बहुत सफल तरीके से वर्ल्ड क्लास बने, गांधीनगर और रानी कमलापति। अब उससे जो लर्निंग्स मिली है, उन लर्निंग से, उनसे जो सीखने को मिला, उससे हम कैसे आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में 40, 50, 60 स्टेशंस किस तरह से ले, और उससे एक इस तरह से जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है, उसको हम जल्दी से जल्दी सीखे और स्टेशन अपने शहर का एक केंद्र बने। स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए ना हो, बल्कि साथ ही साथ शहर के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए भी हो, एक आने जाने की जगह हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, उसमें इस तरह की व्यवस्था बने कि उस शहर की जो खास चीजें हैं, उन चीजों को भी उस स्टेशन पे उपयोग करने को मिले और आने जाने वाले पैसेंजर्स उसका उपयोग कर सके। इस सब धारणा को लेके एक 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का
इस बार बजट में अनाउंसमेंट किया गया है, उस पर ऑलरेडी काम चालू हो गया है। करीब हर एक जोनल रेलवे में एक स्टेशन को भी पायलट के तौर पे लिया जा रहा है और बहुत अच्छे अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। सुझाव आए देश भर से। हमारी जो यूनिक डाइवर्सिटी है, जिस डाइवर्सिटी को हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह का हाउस जो देश के विभिन्न कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, इस डाइवर्सिटी को प्रोपेगेट करने का एक तरीका है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हुई, फिर एटिको पक्का टॉयज हुए विशाखापट्टनम के, हैंडलूम साड़ीज हावड़ा में, असमीज गमछा, आपके तिरुपति कलमकारी साड़ी, सिल्वर एंड स्टोन ज्वेलरी ऑफ जलेश्वर उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में, राजकोट का टेराकोटा, कई तरह की, कोटा में कोटा की डोरिया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डोरिया टेक्सटाइल, बिलासपुर का डोकरा बेल मेटल, इस तरह से कई सारे, जयपुर का सांगनेरी प्रिंट, कई तरह के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेशन पे लाके आने जाने वाले यात्री भी उसकी उपयोग करें और साथ ही साथ उस स्टेशन के माध्यम से अपने शहर की एक डाइवर्सिटी को दिखाने का भी मौका मिले। तो ये पैसेंजर्स की दृष्टि से स्टेशन के बाद में आता है इम्पोर्टेंट विषय आता है, वो है ट्रेन्स का। 1950 की टेक्नोलॉजी थी, 1950-1960 की टेक्नोलॉजी थी ICF की। उसके बाद में 1970 और 1975 की टेक्नोलॉजी आई LHB की। बाद में कोई चेंज नहीं आया, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमें हमारे देश में हमारे ही इंजीनियर्स द्वारा डेवलप करनी है एक ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो दुनिया में टक्कर दे, दुनिया उसका लोहा माने। सभापति जी, गर्व की बात है, हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया। 2017 में ये संकल्प लिया गया। 2019 में 2 वर्षों के अंदर जनरली मुझे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का ज्ञान है, भूल चुका हूँ पढ़ाई अपनी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जनरली 4 से 5 या 4 से 7 वर्ष लगते हैं, लेकिन मेहनत की दिन रात। 2019 में पहली 2 वंदे भारत निकली, अभी तक करीब 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है दोनों रेक्स। बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस आए, क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी को प्रूव करने में टाइम लगता है। उसको प्रूव करने के बाद में इस बार लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 ट्रेन 2013 तक मैन्युफैक्चर करने का संकल्प दिया, और ये पिछली ट्रेन से बेटर वर्जन होगी। वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2। और उसके बाद में जब सक्सेस दिखी नई ट्रेन की डिजाइन में, जिस तरह से प्रोग्रेस अभी चल रही है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद में इस बजट में 400 वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है। और पूरी हमें कई माननीय सांसदों ने, शायद ऑनरेबल LOP साहब ने कहा कि केवल 2 ट्रेन चलाई है।